वो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, समझ रहे ना, फर्राटेदार इंग्लिश की जरूरत होती है ना, तो इसके लिए आपको फ्लुएंट होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यह 145 प्लस कंट्रीज का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके साथ साथ हमारी जो बुक्स हैं, आप लोग क्लास 12 पास आउट करोगे, अगर आप मेडिकल लाइन में जाते हो, आईटी लाइन में जाते हो, टेक्नोलॉजी में जाते हो, इंजीनियरिंग करते हो, तो बहुत सारे जो वर्ड्स है ना, बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट इंग्लिश में ही है, उसको हिंदी ट्रांसलेट कर ही नहीं पाता है, उसको हिंदी ट्रांसलेट कर ही नहीं पाता है। इंग्लिश अगर आप सीख गए ना, तो ये दुनिया का सबसे आसान भाषा है, ये दुनिया का सबसे आसान भाषा। इट हैज ओनली 26 लेटर इन इट। इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं? इसमें कुल 26 अक्षर ही होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर ही होते हैं ना, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट लगता है। हाँ, चाइनीज में 206 लेटर होते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, इसलिए सबसे ज्यादा चाइनीज बोली जाती है। हाँ, 206 लेटर कितनी डिफिकल्ट हो गई। अब इसमें 26 लेटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो 26 लेटर है ना, ये आप जानते हो कि 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं ना। ये जो 5 वॉवेल्स है ना, इसके 20 उच्चारण निकलते हैं। कितने? हाँ, एक ही आई, कभी अ बन जाता है, कभी ई बन जाता है, FIRM फॉर्म हो जाता है। हाँ, और FILM फिल्म बन जाता है। बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना? तो इसके लिए आपको इसे विधिवत सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी रीडिंग हाँ इम्प्रूव होगी। तो 5 वॉवेल्स है और 21 जो लेटर है ना, इसके कुल 24 उच्चारण होते हैं, 24 उच्चारण होते हैं। कुल मिला करके इसके जो ध्वनियां निकलती है ना, 44 निकलती है, 44 ध्वनियां होती हैं। अब बताओ, हो गई प्रॉब्लम? हाँ, अब इसके कारण स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है, हाँ मैं आपको डराने नहीं आ रहा हूँ, मैं बता दूं ये सच में दुनिया की सबसे आसान भाषा है। इट्स रियली वेरी इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी भारत के ना केवल 6% लोग अंग्रेजी लिख पाते हैं और मात्र 8% लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं। गूगल पे आप डालोगे ना, तो वह 11% लोग बोल पाते हैं बताएगा, लेकिन जिसको अंगूठा लगाने आता है ना, उसको भारत में लिटरेट मान लिया जाता है, एजुकेटेड, समझ रहे हो ना, शिक्षित मान लिया जाता है। तो 8% लोग क्या कर लेते हैं? बोल लेते हैं, और 6% लोग क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। उसमें हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं ये भी है। हाँ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो आपको ना थोड़ी सी इसे सीखने के तरीके बदलना है। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यह माध्यम है बात का, बहुत बड़ी चीज नहीं है। इट्स नॉट अ बिग गन, यह तोप नहीं है, बट इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, हलवा भी नहीं है। हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर मेहनत करोगे तो पक्का सीख जाओगे। ठीक है, इट्स अ लैंग्वेज। इट्स अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज through which we can communicate our, we can communicate one another, we can share our thought and idea, we can understand the feeling of others। ये एक भाषा है जिससे हम अपने बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उनके बातों को समझ सकते हैं, हाँ, अपनी विचारों को प्रकट कर सकते हैं, उनकी विचारों को समझ सकते हैं। क्लियर? अब मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सब के सब बनते हैं, क्या होते हैं? बनते हैं। आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी मीनिंग याद करने में। हाँ, सर लोग परेशान होंगे और आप लोग भी परेशान होंगे। एकदम पहला पार्ट से लेकर के 10 क्वेश्चन दिया, सब 10 क्वेश्चन सर से छपवाते होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन सर जी छोड़ दिए तो सर जी ये नहीं पूरा हुआ, आप लोग कुछ करना नहीं चाहते होगे। ऐसा होता है क्या? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको क्या होना चाहिए ना, जब टीचर कोई लेसन पढ़ा रहा है तो उसके सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग को आपको सर्च करना चाहिए। टीचर 15 वर्ड मीनिंग लिखवाएगा तो वह 15 मीनिंग हो सकता है उसे डिफिकल्ट लगा हो, या वो बच्चों के अनुसार कर लिया हो सकता है किसी बच्चे के लिए उसमें 25 वर्ड डिफिकल्ट हो और किसी के लिए केवल 5 ही वर्ड डिफिकल्ट हो, तो वर्ड्स मीनिंग आपको करना चाहिए।
हाँ, क्वेश्चन आंसर टीचर छपवा देता है और आप बिना दिमाग लगाए छाप लेते हो, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा बेटा। आपको क्या करना चाहिए, गलत ही सही क्वेश्चन आंसर खुद करके लाना चाहिए। करते हो आप? नहीं करते हो। सच में एक लेसन में अगर 8 क्वेश्चन दिया है, 8 का केवल 4 ही करो आप, लेकिन वो 4 अपने मन से करके लाओ। हाँ, टीचर बस चैप्टर को पढ़ा दे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, काफी है। आप जब करोगे ना, हाँ, तब ज्यादा फायदा होगा। इन रियलिटी आप करोगे तब फायदा होगा। अपने एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, हाँ, और फॉरेन एजुकेशन पॉलिसी में बस डिफरेंसेस यही है कि यहाँ पर टीचर मेहनत करता है और बच्चा आराम करता है, और फॉरेन में बच्चे मेहनत करते हैं और टीचर आराम करता है। क्यों? क्योंकि वो कराना, लर्न बाय डूइंग, लर्न बाय डूइंग, लर्न बाय डूइंग, करके सीखो, करके सीखो, करके सीखो, तो करोगे तो सीखोगे, करोगे तो सीखोगे। लेकिन आप तो सर एक सवाल और छूट गया, सर ये तो बतैबा नहीं किया, सर अपराध कर दिए, क्राइम कर दिए। हाँ, ऐसा करते हो क्या आप लोग? अगर ऐसा करते हो तो बिल्कुल आज के बाद मत करना। हाँ बेटा, ठीक है। देखो, मैं आपको बता दूं, कैमरा सुने आप? रिकॉर्डर सुने हैं? हाँ, अब इस वर्ड्स को अगर हमें एक जोड़ना हो तो यह बन जाएगा कैमकॉर्डर। क्या बन जाएगा? कैमकॉर्डर। यानी जितना छोटा करके बोलोगे और इतना अच्छा होगा। हाँ, सर माय फ्रेंड इज अ कैमकॉर्डर, इज अ सेनेटोग्राफर। ठीक है, छोटा हो गया ना? हो गया ना? यानी इस तरह से मैंने क्या देखा, कुछ रूट वर्ड सीखोगे तो आप चीजों को बना दोगे। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैं एप्लीकेशन एक्चुअली लिख रहा था, तो मुझे लिखना था फैमिली, हाँ, और प्लस रिलेटिव लिखना था। क्या लिखना था? फैमिली प्लस रिलेटिव। हाँ, मैंने बना दिया फैमिलेटिव। क्या बना दिया? गलत नहीं है, 100% कोई गलती नहीं कर पाएगा। फैमिलेटिव, फैमिली और रिलेटिव दोनों के साथ मैं कहीं घूमने गया हूँ, इट मीन्स बन गया क्या? फैमिलेटिव। हाँ, आप लोग अभी एक रिसेंटली मूवी आया था, लायन और प्लस टाइगर मिला करके बना दिया लाइगर। सुने हो ना? पैसा रहेगा तो ठंगू भी लंबू लगेगा। हाँ, सब कुछ पैसा है बच्चा, समझ रहा हो ना? तो क्या बन गया? लाइगर बन गया। आप अब अगर कहीं बड़े शहरों में जाओगे ना, हाँ, तो वहां पर या मोटर वर्ड सुने हो आप? मोटर और प्लस क्या सुने हो? होटल। अब मोटर और होटल को मिला के बना दिया गया मोटेल। क्या बना दिया गया? मोटेल। हाँ, मार्केट मार्क में चेंज हो गया, भी मार्ट। सुने हो? डस्टर। आप लोगों ने मेडी केयर सुना होगा, मेडी केयर। देखो, ये लिखा हुआ है एजुकेशन, ये क्या लिखा हुआ है? और प्लस लिखा हुआ है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। जैसे मैं आपके बीच में ना, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ एक्चुअली। अगर मैं केवल एजुकेशन दूं ना तो फिर आप अब तक बोर हो चुके होते। मैं यहाँ पे आपके साथ एडुटेनमेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एडुटेनमेंट का मतलब यह है ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वही बीच बीच में मैं आपके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, आपको करा भी रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एडुटेनमेंट। दैट इज कॉल्ड एडुटेनमेंट। देख रहे हो बेटा, ऐसे वर्ड्स बनते हैं एक्चुअली ना। एक 120 रूल्स होता है, एक रूल्स होता है 120 रूल्स। 120 रूल्स में कुछ रूल्स को याद करने होते हैं, कुछ रूट वर्ड्स को याद करने होते हैं, और उसके बाद जब आप वर्ड मीनिंग याद करते हो ना, तो वर्ड मीनिंग जो होता है ना, वर्ड मीनिंग कोई एक ही होता है, और एक ही वर्ड मीनिंग से 2500 वर्ड बन जाते हैं। एक ही वर्ड मीनिंग से 2500 वर्ड बन जाते हैं। उसी का एडवर्ब हो जाता है, उसी का एजेटिव हो जाता है, उसी का एडवर्ब एजेटिव, नहीं नहीं नहीं, एडवर्ब बन जाता है, वही एजेटिव बन जाता है। ठीक है, यानी वर्ड्स उस एक दूसरे में वर्ब बन जाता है, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, एक ही वर्ड एजेटिव होगा, वही वर्ब हो सकता है, और वही एडवर्ब हो सकता है। वो अल्टरनेट होते हैं, और वो अल्टरनेट करने का जो तरीका होता है वो अगर आप सीख लोगे तो वर्ड बनाना और वर्ड याद करना आपको आसान हो जाएगा।
ठीक है, कुछ एक 120 रूल्स होता है जिस बुक्स को और जिसकी ट्रेनिंग आप लेते हो अगर, तो आपको वर्ड्स याद करना इजी हो जाएगा। मैं भी उसमें अभी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं उसकी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, अब मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ ताकि वर्ड मीनिंग अभी भी मैं बहुत ज्यादा नहीं सीखा हूँ, लेकिन फिर भी जब वर्ड्स कोई सेंटेंस मैं देखता हूँ ना, वर्ड्स कोई बड़ा देखता हूँ तो तुरंत मेरी जो आई है ना, जो मेरा माइंड है ना, केमिकल्स जैसे पता करने लगता है ना, इसमें कौन कौन केमिकल्स मिला के बना हुआ है। जैसे आपको कोई नया नया वैरायटी का भोजन आता है ना, तो आप देखने लगते हो, हाँ नमक पड़ा होगा, मसाला पड़ा होगा, काका पड़ा होगा, देखते हो ना, वैसे आपकी माइंड समझ जाता है ना कि हाँ ये चाउमीन है तो यह बना होगा, ऐसे तो हम भी बना सकते हैं। हाँ, तो वैसे अब मैं वर्ड्स देखता हूँ तो मेरे माइंड में आता है कि हाँ यह चीजें इसमें ऐसे ऐसे करके बनाया गया है और ऐसे मैं भी नए वर्ड्स को बना सकता हूँ। मेरी बात समझ में आई? तो थोड़ा सा आप थोड़ा जो फालतू की चीजें सोशल मीडिया पर आप दे रहे हो, अगर दे रहे हो तो, नहीं दे रहे हो तो अच्छा है, और नहीं दे रहे हो तब दो। अगर आप नहीं मोबाइल चलाना जानोगे ना तब भी बेवकूफ हो, और ज्यादा चलाओगे तो महा बेवकूफ हो। मतलब बीच वाला आपको बनना, बहुत ज्यादा नहीं बनना है। नहीं चलाना जानोगे तो क्या पड़ती है मास्टर साहब, इसको मोबाइल ही नहीं चलाने आता है। हाँ, और पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन ये भी शिकायत है, अरे दिन भर मोबाइलिए में घुसी रहती है या घुसा रहता है। दोनों शिकायत से बचना है ना हम लोगों को, तो आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके वर्ड्स क्या होते हैं, बनते हैं। जैसे देखो, एक होता है फोन, एक क्या होता है, फोन। हाँ, और एक होता है टैबलेट। क्या होता है, टैबलेट। हाँ, अब आप जाना फ्लिपकार्ट अमेजन पे, आप सर्च करना फैबलेट। क्या सर्च करना, फैबलेट। एक नए प्रकार की फोन आ गई है जिसका नाम क्या है, टैबलेट। फोन और टैबलेट दोनों मिला के क्या बन गया, टैबलेट बन गया। ऐसे हजारों वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, और ऐसे करके वर्ड्स क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। मेरी बात समझ में आई? तो इंग्लिश क्या है आपका, एक लैंग्वेज है, इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये जन्म, ये भाषा है, भाषा को ह्यूमन बीइंग से बनाया हुआ है, तो भाषा से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में ऐसे 20 भाषाओं को सीख सकते हो। हाँ, यू हैव एबिलिटी टू लर्न मोर देन 20 लैंग्वेज इन योर लाइफ। आपकी उम्र के बहुत सारे लोग हैं, हाँ, जो इससे केवल इंग्लिश नहीं, कई सारे भाषाओं को जानते हैं। तो इससे आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, जो भी चीजें सीखे उसे अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, पर्सनल लाइफ में यूज करने की जरूरत है। हाँ,